हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका अपना हैरी सर और आप देख रहे हैं C10 एजुकेयर का डिजिटल चैनल। ओके सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे अगले एक महीने में, आने वाले एक महीने में हमारे एसएससी के बोर्ड एग्जाम है, हाँ कि ना। जैसा कि हम सब जानते हैं एसएससी एग्जाम सर पे है और हम सबको कुछ अभी तक पढ़ के हुआ नहीं है, हाँ कि ना। पढ़ के हुआ नहीं है, डर लग रहा है, टेंशन है, कैसे करेंगे, कैसे कवर होगा, घर का प्रेशर है, मार्क्स आने चाहिए, क्या क्या करोगे गाइस, क्या क्या करोगे। इसीलिए आज मैं आपके लिए लाया हूं लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी। पूरे मंथ में, लास्ट महीने में आपको किस तरीके से पढ़ना है, कैसे करना है, हर चीज को मैं आपको एक एक करके डिटेल में बताऊंगा कैसे आपको करना है। पूरी की पूरी एक कंप्लीट गाइडलाइन में आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप इस वीडियो को फॉलो करोगे तो आप पूरी गारंटी ले लो कि आपको पास होने से और अच्छे परसेंटेज लाने से कोई नहीं रोक सकता। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, देखिए लास्ट मंथ एक ऐसा मंथ है जिसमें बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम बोर्ड का एग्जाम देने जाने वाले हो। ओके, फर्स्ट टाइम बोर्ड का एग्जाम का प्रेशर है, बोर्ड एग्जाम है, क्या होगा क्या होगा। बट इससे डरने की कोई बात नहीं है। बोर्ड एग्जाम को एकदम नॉर्मल वे में, नॉर्मल एग्जाम के जैसा लो, जैसे पढ़ते हो उस तरीके से पढ़ो, थोड़ा और अच्छी तरीके से, एडवांस तरीके से। क्या क्या आप प्रिपरेशन कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, उसको कैसे जुटा सकते हो, हर एक चीज को अपने दिमाग के अंदर, और कैसे आप एग्जाम में लिख सकते हो आंसर्स को, तो हम उस तरीके से सारी चीजें देखेंगे गाइस। लास्ट मंथ एग्जाम प्रॉब्लम, आपके लाइफ में भी कितनी सारी प्रॉब्लम चल रही है। क्या चैप्टर्स कैसे कवर करें, फर्स्ट प्रॉब्लम, चैप्टर्स कैसे कवर करें गाइस। चैप्टर्स हुए ही नहीं है, सर मेरा इतना चैप्टर बाकी है, सर मेरा इतना चैप्टर बाकी है, कैसे कवर करूं, ये प्रॉब्लम है। दूसरी, सर ठंडी का मौसम है, सुबह कैसे उठे, ठंड में पढ़ने का मन नहीं करता। सर सुबह आप बोलते हो 4 बजे उठो, लेकिन क्या 4 बजे बहुत ठंडी रहती है, सर कैसे उठे, बहुत टेंशन है। डिस्ट्रैक्शन, थर्ड पॉइंट, डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन, पूरा दिन मोबाइल में रील चलाते रहते, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सर प्लीज कुछ बताइए बताइए बताइए। चिंता मत करो, मैं बताता हूं आपको, कोई टेंशन लेने का नहीं है गाइस। आपको मैं 3 स्टेप्स बता रहा हूं, 3 स्टेप्स, उन स्टेप्स को फॉलो करके आप पूरी तरीके से समझ सकते हो। आप अपना पूरा देखो, देखो गाइस, आपके पास लास्ट महीना है। ओके, ये मंथ आपका डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर, हाँ कि ना। अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स है, आपको अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे, हाँ कि ना। और कॉलेज डिपेंड करते हैं, अभी आज यहाँ से अगर बच्चे आगे जाके कॉमर्स लेंगे, साइंस लेंगे, हाँ कि ना, इंजीनियरिंग करेंगे, डॉक्टरी में जाएंगे, फार्मेसी वगैरह, तो उनके लिए कॉलेजेस मैटर करते हैं गाइस। तो जितना अच्छा आपका कॉलेज होगा, और वो कॉलेज कैसे मिलेगा आपको, परसेंटेज के थ्रू मिलेगा। तो इसीलिए ये लास्ट मंथ में आपको अपने साथ फोकस के साथ पढ़ाई करना है, हाँ कि ना गाइस। तो क्या करना है, यहाँ पे देखो मैंने 3 स्टेप्स लिखे, क्लियर माइंडसेट, डिवाइड द टॉपिक्स एंड ऑनेस्टी। मतलब ये एक सबसे पहला टॉपिक है जिसमें आपको अपना माइंडसेट क्लियर करना है। माइंडसेट क्लियर करना है मतलब गाइस, आपके पास पूरा एक महीना है, हाँ कि ना। क्या करना है आपको एक महीने में, अभी ये ठानना है, भले मेरा कुछ हुआ है या भले मेरा कुछ नहीं हुआ है, मेरे को ये एग्जाम पास करना है। आपको अपना माइंडसेट 100% बनाना है कि मैं ये एग्जाम 100% बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर सकता हूं। खुद को कॉन्फिडेंस लाना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस, ठीक है गाइस। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मेरे को सब आता है, ये कभी नहीं करने का। ओके गाइस, ठीक है। कॉन्फिडेंस लाना है कि आपको क्लियर माइंडसेट के साथ रहना है, मेरे को ये टॉपिक्स कवर करने हैं, मेरे को ये चैप्टर करना है, मतलब करना है, मतलब करना ही है। ओके गाइस, तो ये पहला पॉइंट था, क्लियर माइंडसेट। अपना माइंडसेट क्लियर रखो कि मुझे क्या क्या करना है इस एक महीने में, हाँ कि ना। उसके बाद जब आते हैं हमारी पढ़ाई के ऊपर, डिवाइड द टॉपिक्स। क्या लिखा हुआ है गाइस, डिवाइड द टॉपिक्स। मतलब आपको जितने भी चैप्टर, पहले सबसे पहले बात सब्जेक्ट, मेरे पास सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर्स है, चैप्टर्स के अंदर आते हैं टॉपिक्स, हाँ कि ना गाइस। तो अभी ऐसा होगा कि आपको बहुत सारे चैप्टर्स आते भी होंगे और कुछ ऐसा होगा कि नहीं भी आते होंगे, जरा भी नहीं आते होंगे। ओके, तो इन तरीके से हर एक टॉपिक को उठाओ, टॉपिक को पढ़ो, उसका रिवीजन करो, नोट्स बनाओ, उसके सॉल्व करो क्वेश्चन एंड देन रिवीजन करो। ओके, ये एक मेथड रहेगा। क्या रहेगा गाइस, सबसे पहले टॉपिक को पढ़ो, ठीक है, नोट्स बनाओ, ओके, देन क्या करो, सॉल्व करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, और उसके बाद इसको रिवाइज करो। ठीक है गाइस, ये जो है, पढ़ो, नोट्स बनाओ, सॉल्व करो, रिवाइज करो, ये एक महीने के अंदर आपको ये सब करना है। समझ रहे हो गाइस। बट ये पढ़ने का टाइम जो था ये पूरे साल में था, तो हम एक महीने में कैसे पढ़े सर, हाँ कि ना। तो उसको भी अब पढ़ना कैसे, अब ये टाइम पे आप सब चीजें नहीं पढ़ सकते, इसको स्मार्ट तरीके से लेना है, स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ना है। टॉपिक वाइज कौन सा इंपॉर्टेंट है मैं इसको पहले करूंगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको थोड़ा बहुत देखूंगा, मॉडरेट है ठीक है, ओके, इस तरीके से आपको करना है। और दूसरी चीज,
ऑनेस्टी के साथ करना है। ये चीज बहुत जरूरी है गाइस। जब तक आप ये ऑनेस्टी नहीं दिखाओगे ना, अपने साथ आप ऑनेस्ट नहीं रहोगे ना, आप कभी पास नहीं हो पाओगे। ठीक है, आपको ऑनेस्टी के साथ हर चीज करनी है। आपको अपने ऊपर विश्वास रख के पूरी तरीके से, नहीं मैं ये कर सकता हूं और मैं ये करूंगा। खुद का ही खुद ऑनेस्टी के साथ टेस्ट भी लो, खुद का ही खुद ऑनेस्टी के साथ सब चीज करो। ओके, उसमें चीटिंग नहीं चलेगी, क्योंकि ये आप चीटिंग करोगे तो आप खुद के साथ चीटिंग करोगे लाइफ में। ओके गाइस, तो 3 स्टेप्स याद रहेंगे। अपना माइंडसेट क्लियर करो, टॉपिक्स को डिवाइड करो और ऑनेस्टी के साथ। ओके, ये 3 स्टेप्स है आपको इस बार के बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे परसेंटेज लाने के लिए। ओके, इसके बाद वाला क्या है मैं आपको बताता हूं। डिवाइड्स द टॉपिक्स, डिवीजन ऑफ टॉपिक्स। ओके, डिवीजन ऑफ टॉपिक्स मतलब आप अपने टॉपिक्स को 3 भाग में डिवाइड करो। 3 भाग में डिवाइड करने मतलब क्या होता है गाइस, देखो सबसे पहले इधर क्या दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग एरिया, वीक एरिया एंड मॉडरेट एरिया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एरिया क्या होता है गाइस, स्ट्रॉन्ग एरिया मतलब ये वाला पार्ट मुझे बहुत अच्छे से आता है। ये वाला देखो, अभी आपके अगर साइंस 1 में देखो 16 चैप्टर है या कुछ चैप्टर है। ओके, तो इन चैप्टर्स को आपको बहुत अच्छे से आते हैं। हाँ कि ना, उनमें से कुछ चैप्टर्स होंगे जो भाई मेरे को ये 4 चैप्टर ना बहुत अच्छे से आते हैं। ठीक है, तो उन 4 चैप्टर्स के गाइस क्या करो, वन शॉट देखने मत बैठो। वन शॉट नहीं देखना है, किसका, स्ट्रॉन्ग एरियाज के वन शॉट देखना नहीं है। क्यों, इसमें क्या करना है आपको, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है खाली। क्या, क्वेश्चन प्रैक्टिस ओनली। इससे रिलेटेड जो आपको आता है ना तो उसको पढ़ो मत, उसके जो आपने नोट्स बनाए होंगे उन नोट्स को देखो और फिर डायरेक्ट फॉर्मूलाज की लिस्ट बनाओ एंड देन उन फॉर्मूलाज की लिस्ट के बेसिस पे खाली और खाली उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो। जितने क्वेश्चंस है वो सारे सॉल्व करो। पीवाईक्यूज देखो उनके अंदर कितने सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हुए हैं मेरे को आने वाले चैप्टर से पहले वो करो। समझ रहे हो, क्योंकि आपको पहले से वो चीज आती है तो उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ कि ना, तो सबसे पहले क्या करना है, जो स्ट्रॉन्ग एरिया है, जो चैप्टर्स आपको बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, ठीक है, जो चैप्टर्स आपको बहुत अच्छी तरीके से आते हैं उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है गाइस, समझ रहे हो, क्वेश्चंस मतलब उसमें आ गया डेरिवेशन भी आ गया, थ्योरी भी आ गया, प्रॉब्लम भी आ गया। हाँ कि ना, तो उन चैप्टर्स के क्वेश्चन जो पीवाईक्यू में पूछे हुए वैसे सब जितने भी स्ट्रॉन्ग पार्ट वाले क्वेश्चंस है वो आपको करने हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद आता है सेकंड वाला मेरा वीक एरिया। वीक एरिया क्या होता है गाइस, भाई मेरे को इसमें से कुछ नहीं आ रहा है, मेरे को समझ नहीं रहा है ये चैप्टर क्या है, बहुत टेंशन आ रहा है, कैसे करूं यार, मैं छोड़ दे रहा हूं, इस चैप्टर में करूंगा नहीं। नहीं, छोड़ो मत गाइस, छोड़ना नहीं है। क्या लिखा हुआ है इधर, कवर मोर वेटेज टॉपिक्स, मतलब आप अपने पीवाईक्यू डालो। देखो आप क्या करो, 5-6 साल के पीवाईक्यू निकालो। हाँ कि ना, 5-6 साल के पीवाईक्यू डालो, चैट जीपीटी तो सब चलाते हो, चैट जीपीटी को डालो, उसको बोलो कि मेरे को है ना रिपीटेड क्वेश्चन की लिस्ट दे इसमें से। हाँ कि ना, आप जब 6 साल के पीवाईक्यू डालोगे तो उसमें से आपको रिपीटेड क्वेश्चन की लिस्ट भर के मिलेगी। समझ रहे हो, ये क्वेश्चन ये पेपर में 4 बार रिपीट हुआ है, ये पेपर में 5 बार रिपीट हुआ है, ये 3 बार रिपीट हुआ है, ये 2 बार रिपीट हुआ है, तो लेस देन प्रायोरिटी में सबसे पहले 5 बार वाला, 4 बार, 3 बार, 2 बार, ऐसे लेस प्रायोरिटी में जाओगे। उसके बाद जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाले हैं और उनमें से ये टॉपिक आपका वीक टॉपिक है तो उन प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करो। हाँ कि ना गाइस, पहले उनको रटो, रटना नहीं है, कोई चीजों को रटना नहीं है, बट अगर नहीं समझ रहा है तो मोर प्रायोरिटी, आपको पता है कि ये एग्जाम में आने वाला है, ये हर साल पूछा जाता है, तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप वो क्वेश्चंस को करके जाओ। नहीं समझ रहा है, आप हमारे वीडियोस देखो, हम वीडियोस में बहुत सारे चीजों को, टॉपिक्स को क्लियर करते हैं, उनको देखो। वीक टॉपिक्स में गाइस पूरे चैप्टर्स के वन शॉट नहीं देखने हैं आपको, वन शॉट आपको मॉडरेट में, वीक में देखने हैं, ऐसा नहीं, स्ट्रॉन्ग में नहीं देखना है। वीक और इसके लिए आप देख सकते हो, लेकिन इसमें आपको मेन फोकस किस पे करना है, प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चंस ज्यादा आ सकते हैं। पहले ही आपको चैप्टर नहीं आता, आप क्या ही उसमें करोगे। हाँ कि ना, एंड मोमेंट पे अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ने बैठोगे तो आपसे नहीं होगा। इसलिए क्या, वन शॉट में जो टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं ना, उन टॉपिक्स को ही खाली आपको इसमें कवर करना है आपके वीक एरिया में। ठीक है गाइस, समझ रहा है आपको, स्ट्रॉन्ग एरिया, वीक एरिया, देन आता है मॉडरेट एरिया। मॉडरेट एरिया क्या है, मॉडरेट एरिया मतलब भाई मेरे को इसमें से ना ये वाला पार्ट आता है, ये वाला पार्ट नहीं आता, मतलब मेरे को आधा आता है लेकिन यार मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता, मेरे को इसकी थ्योरी आ रही है, क्वेश्चन नहीं आ रहा, न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, भाई मैं थ्योरी पढ़ लेता हूँ, डेरिवेशंस नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे वाले चैप्टर मेरे को आता भी है नहीं भी आता, आता भी है नहीं भी आता, अगर ऐसी चीजें रही तो आप क्या करोगे गाइस, वो है आपका मॉडरेट एरिया। मॉडरेट एरिया में क्या करना है आपको, वन शॉट देन क्वेश्चन प्रैक्टिस। समझ लो, पहले तो उसकी थ्योरी देखो, उसके बाद उसकी थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब समझो मैंने आपको, अगर समझो मैं कोई भी एक टॉपिक ग्रेविटेशन का एक पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है, अगर ग्रेविटेशन में मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूं जैसे कि फ्री फॉल, ठीक है,
अगर मैं फ्री फॉल पढ़ रहा हूं तो पहले फ्री फॉल की थ्योरी पढ़ूंगा, ठीक है, इसकी क्या पढ़ूंगा, सबसे पहले मैं थ्योरी पढ़ूंगा। पहले थ्योरी पढ़ ली, समझ लिया, उसके फॉर्मूलाज देख लिए, क्या देख लिए मैंने, उसके फॉर्मूला देख लिए। उसके बाद मैं क्या करूंगा गाइस, उसके बाद मैं करूंगा प्रॉब्लम। क्या करूंगा मैं, प्रॉब्लम। क्यों, क्योंकि फ्री फॉल के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, समझ रहे हो। इस तरीके से आपको पूरा क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग एरिया, वीक एरिया एंड मॉडरेट एरिया में, समझो आपके पास 16 चैप्टर्स हैं, ठीक है। उन 16 चैप्टर्स में से मैं बोलता हूं समझो आपको खाली 5 ही अच्छे से आते हैं, समझ रहे हो। बचे कितने, 11 चैप्टर बचे। बोल रहे हो भाई मेरे को इसमें से ना 6 चैप्टर 6 चैप्टर मेरे को पूरे वीक है, मेरे को आते ही नहीं है 6 चैप्टर, छोड़ो। बाकी बचे हुए कितने हमारे, 6 5 11 हो गया, और बचा कितना 5, ठीक है। इस तरीके से 5 चैप्टर मॉडरेट है, 5 स्ट्रॉन्ग है, 6 वीक है, समझ रहे हो। तो 6 जो वीक है ना, उनमें से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू जितना भी आपको मिलता है, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन सबको करो। पूरा चैप्टर मत पढ़ो, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, पूरा चैप्टर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है एंड टाइम पे, लेकिन इन चीजों को करो। पूरा 1 महीना है आपके पास, 1 महीने में आपको आपके 6 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट पूरे उड़ाने हैं, समझ रहे हो। तो उस हिसाब से चलो, ठीक है। मॉडरेट एरिया में वन शॉट, पूरा वन शॉट देखो, वन शॉट से रिलेटेड जितने भी थ्योरी देखी, फॉर्मूला लिखा, प्रॉब्लम सॉल्व किया, खत्म, समझ रहे हो। ओके, तो ये आपका वन शॉट इस तरीके से होगा। ये आप देख सकते हो, अपना अपना पूरा पीपीटी, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखते जाओ, समझते जाओ, हो सके तो लिखते भी जाओ स्ट्रेटेजीज। ओके, मैं थ्योरी में बता रहा हूं बहुत सारी स्ट्रेटेजीज को। उसके बाद गाइस क्या आ रहा है, सेट द डेली टारगेट। सेट द डेली टारगेट मतलब क्या है गाइस, आपको डेली टास्क सेट करना है। मतलब समझो आज मैं सुबह उठा, अब देखो गाइस, जब हमारा टाइम था ना, हम लोग जब एग्जाम देने वाले, मैं जब मेरे 10th के बोर्ड के एग्जाम में था, मैंने क्या किया था पता है, उस टाइम पे मेरे ऊपर भी बहुत प्रेशर था, मैंने भी पूरे साल नहीं पढ़ा था, मैंने यही स्ट्रेटेजी फॉलो की थी गाइस, समझ रहे हो। ये स्ट्रेटेजी क्या है, सिंपल, डेली टास्क बनाओ, अलार्म लगाओ, मैं 9 से लेके 9:30, 9 से लेके 10:30 तक ये करूंगा, 1.5 घंटा ये करूंगा, उसके बाद मैं 10-15 मिनट का ब्रेक लूंगा, उसके बाद फिर वापस से मैं थोड़ा करूंगा। गाइस मैं आपको डेली सेट टारगेट करो, मेरे को आज एक दिन में 3 चैप्टर या 4 चैप्टर उड़ाने हैं। कितने, 4 चैप्टर उड़ाने हैं। 4 चैप्टर उड़ाने हैं मतलब इसका मतलब क्या हो गया, 4 चैप्टर मतलब ऐसा नहीं कि मैं 4 चैप्टर एक ही सब्जेक्ट का करूंगा, नहीं। सबसे पहले ना आप जब मॉर्निंग में उठते हो ना गाइस, मॉर्निंग में आप जब उठते हो ना, मॉर्निंग, उसके बाद आफ्टरनून होता है, ठीक है, आफ्टरनून, और उसके बाद रात को, इवनिंग में, ठीक है। मॉर्निंग में आप सबसे हार्ड वाले सब्जेक्ट उठाओ, मतलब साइंस हो गया या मैथ्स हो गया, ऐसे सब्जेक्ट्स। क्यों गाइस, देखो साइंस या मैथ्स, ओके, मतलब सुबह आप समझो, मैं बोलूंगा जितना जल्दी हो सके आप उठो, ऐसा नहीं, देखो स्लीप बहुत जरूरी है। अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं रही तो आपको कितना भी आप दिन में पढ़ लो, रात को सब भूल जाओगे, समझ रहे हो। नींद बहुत जरूरी है। अब नींद क्या सर, रात को 12 बजे तक तो मैं रील चलाता हूँ, देखो गाइस, आपको इस 1 महीने के लिए आपको थोड़ा मोबाइल को दूर करना पड़ेगा। देखो मना जरा भी नहीं है, देखो देखना चाहिए, करो, मजे करो, यही लाइम है। लेकिन 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 इसके साथ साथ आपको आपके पढ़ाई को भी मैनेज करना है। कैसे करना है, सिंपल, आप रात को कुछ नहीं करो, रात को थोड़ा सा जल्दी सो जाओ, सुबह थोड़ा सा जल्दी उठो। जो आपकी साइकिल ऐसी है ना, उसको थोड़ा सा ऐसा शिफ्ट करो, समझ रहे हो गाइस, समझ रहे हो। आप समझो, मैं बोलता हूँ आप रात को, आजकल एवरेज में मान लेता हूँ 12 साढ़े 12 के आसपास लोग सोते हैं, वैसे धोने वाले तो 2 बजे भी सोते हैं, बट मैं एवरेज बता रहा हूँ, 12 साढ़े 12 को हम एवरेज मानते हैं, ठीक है। और बच्चा उठता कितने बजे, 9 साढ़े 9 10 ऐसे। घर की घर, अभी कॉलेज की छुट्टी है, मतलब सॉरी स्कूल की छुट्टी है, हाँ कि ना, स्कूल की छुट्टी चल रही है, मस्त, प्रीलिम्स वगैरह सब हो चुके हैं, तो क्या करे, क्लासेस वगैरह शाम को रहता है, ठीक है। ऐसे नहीं करो, ठीक है। क्या करना है आपको, सुबह थोड़ा सा जल्दी उठो, रेडी हो जाओ, फ्रेश हो जाओ, योगा वोगा करो, बेस्ट एकदम फुल फ्रेश हो जाओ। उसके बाद आप मॉर्निंग में ना आपके हार्ड वाले चैप्टर्स उठाओ, ये हार्ड वाले चैप्टर्स थोड़े, क्यों, साइंस उठाओ, मैथ्स उठाओ, साइंस मैथ्स करो, समझ रहे हो। अब ये साइंस मैथ्स आप जब 2 या 2.5 घंटा करोगे ना, उसके बाद क्या होगा गाइस, समझ रहे हो। ये करने के बाद आपको बोलेगा यार ये बहुत मेरा सर पक गया, ब्रेक ले लो, आधे घंटे का ब्रेक लो, कुछ नहीं, आधा या पौना घंटा ब्रेक लो, थोड़ा बहुत नाश्ता करो सुबह का, ठीक है, चाय वाय पियो, मस्त फ्रेश हो जाओ। उसके बाद आपकी जो दोपहर रहेगी ना गाइस, दोपहर में आपको क्या करना है पता है, दोपहर, अभी सुबह तो हार्ड वाला, भाई मेरे को सुबह वाला फिर झंझट मारी नहीं करना है, क्या करो, थोड़ा सा एकदम हल्का वाला सब्जेक्ट लो। हल्का मतलब लैंग्वेजेस वगैरह, आपके लैंग्वेजेस भी है, हाँ कि ना गाइस,
लैंग्वेजेस वगैरह जो भी हिंदी इंग्लिश मराठी के ग्रामर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, समझ रहे हो? तो पूरा लैंग्वेजेस उड़ा लो तो थोड़ा इजी हो जाएगा। हाँ चले यार, ये तो मेरे को आता है, हाँ ग्रामर, हाँ ये वाला ग्रामर आता है मेरे को, ये वाला नहीं आता, ये वाला क्या है, हाँ ये वाला कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप थोड़ा हल्का वाला लो। सुबह हार्ड किया था, दोपहर में थोड़ा हल्का। अब बाद में अब है तुम्हारा इवनिंग की बात। इवनिंग की बात में अगर आपको साइंस मैथ्स करना है, बहुत ही अगर आपको बहुत अच्छा लग गया, सुबह मजा आ गया, तो साइंस मैथ्स आप कंटिन्यू करो। अदरवाइज अगर आपको बहुत वो कर रहा है, सर पे लोड आ रहा है, सिंपल शाम को क्या करो, एसएसटी, सोशल स्टडीज, एसएसटी सोशल स्टडीज में क्या, ज्योग्राफी आ गया, हिस्ट्री आ गया, ऐसे सब्जेक्ट जो लर्न करने वाले हैं नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, उनको पढ़ो। समझ रहे हो गाइस? तो इस तरीके से आप अपने पूरे दिन का शेड्यूल बना सकते हो। और दिन में ये एक मेन बात है गाइस, ये चीज आपको करनी ही है। समझ रहे हो? ये जो चीज है ना, ये टारगेट को सेट करना है। मेरे को आज 4 चैप्टर कैसे भी करने हैं, फिर मेरे को रात के 10 ही क्यों ना बज जाए। समझ रहे हो गाइस? उस हिसाब से आपको अपना टाइम टेबल बनाना है, संभालना है और कंप्लीट करना है। समझ रहे हो? क्योंकि जब तक आपके पास डेली टास्क नहीं रहेगा, डेली टारगेट नहीं रहेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। डेली टारगेट सेट करो गाइस, आज से ही करो, ठीक है? ओके, सो नेक्स्ट क्या है हमारा, फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक। अब ये चीज मैंने वापस से क्यों डाली है इधर गाइस, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, समझ रहे हो? इसीलिए इसमें आपको सहारा किसका लेना है, सहारा लेना है इस भाई का। क्या है ये भाई, पीवाईक्यू नाम है इसका। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जितना हो सके, ज्यादा हो सके सॉल्व करो, मतलब सॉल्व करो, क्योंकि इनमें से पता है आपका 70 to 75% क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। समझ रहे हो गाइस? तो इतने सारे क्वेश्चन जब रिपीट होंगे ना, तो आपको इतने परसेंटेज भी आ जाएंगे आराम से। समझ रहे हो गाइस? तो इसीलिए पीवाईक्यूज को सॉल्व करो जो हाई इंपैक्ट टॉपिक्स है। हाई इंपैक्ट टॉपिक्स जो भाई ये पूछा ही जाता है, पूछा ही जाता है, केपलर का लॉ पूछा ही जाता है, मैं इसको क्यों छोड़ू? 5 साल में हर बार पूछा है, इस साल भी पूछेंगे। समझ रहे हो? इत्तेफाक रहा तो कुछ अलग हो जाता है, लेकिन हाई इंपैक्ट टॉपिक्स को करना मत भूलना गाइस। समझ रहे हो? पीवाईक्यूज लो, पीवाईक्यूज को सॉल्व करो, उसमें से जो हाई इंपैक्ट टॉपिक है, मतलब जो हर साल रिपीट हुआ है, उसको करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है गाइस? उसके बाद है रिवीजन, उन चीजों को आपको रिवाइज करना है। समझ रहे हो? जो चीजें आपने की, पढ़ी, उन्हीं चीजों को वापस से आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। समझ रहे हो गाइस? उन्हीं चीजों को आपको रिवाइज करना है। नेक्स्ट, रिवीजन स्ट्रेटेजी। सर रिवाइज कैसे करो? अब देखो गाइस, आपने पढ़ा, आपने नोट्स बनाए, ठीक है, लेकिन अभी आप एग्जाम से, अब आप बोलोगे सर मैं एग्जाम के 1 दिन पहले हूं, एग्जाम के 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, अब आप रिवाइज कैसे करोगे? देखो, चीजों को रिवाइज कैसे करना है गाइस, इसकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है, ये होती है आपके नोट्स। समझ रहे हो गाइस? ये जो है ना, ये चीज, नोट्स। नोट्स क्या है गाइस? आप जब पूरी थ्योरी पढ़ रहे हो, वन शॉट पढ़ रहे हो ना, नोट्स बनाओ बुक में, और आप जितना अच्छी राइटिंग में नोट्स बनाओगे ना, आप उसको एक बार देखोगे। जैसे कि मेरी आप पीपीटी देख लो, अभी जैसे कि मैं बोलता हूँ फोकस ऑन हाई वेटेज, हाँ देख लिया, पीवाईक्यू देखना है, फिर हाई इंपैक्ट टॉपिक देखना है, फिर रिवीजन करना है। ये एक ऐसा, ऐसे जितना हो सके आप ट्री डायग्राम में, क्या, ट्री डायग्राम में नोट्स बनाओ, चीजों को ट्री डायग्राम में तोड़ना सीखो। तोड़ के लिखोगे ना, अगर आपको ट्री डायग्राम मिल गया तो हम ट्री डायग्राम को हम पैराग्राफ में लिख सकते हैं, उतनी इंग्लिश तो हमको आती है, तो सिंपल उसको पैराग्राफ में बना के लिखना आना चाहिए, हाँ कि ना? अगर क्वेश्चंस है तो उनके फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए, हाँ कि ना? शॉर्ट नोट्स बनाना सीखो गाइस। जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे ना, एग्जाम के 1 दिन पहले आप फिर से 16 चैप्टर तो नहीं पढ़ोगे, हाँ कि ना? जो कि आपने नोट्स बनाए हैं अपने, उन्हीं नोट्स को आपको रिफर करना है, ठीक है? वो नोट्स आप देखो, अपने समझो, उन्हीं नोट्स को एक बार बस खाली आपको रीड करना है। आप रीड करोगे ना, आपको याद आ जाएगा, हाँ भाई मैंने ये पढ़ा था, हाँ मैंने ये पढ़ा था, हाँ मैंने ये पढ़ा था। नोट्स इसीलिए होते हैं गाइस, नोट्स बनाना सीखो। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये नोट्स आप कहीं से लिखो मत, प्रिंटिंग वाले नहीं बोल रहा हूं, आप अपने खुद के हैंडराइटिंग में, खुद की तरीके से, खुद की बुक बनाओ। क्यों? उसमें आप अपने तरीके से, समझने के हिसाब से लिख सकते हो। हर एक चीज का 1 पेज में 1 चैप्टर का नोट, ज्यादा से ज्यादा 2 पेज बस, ठीक है? समझ रहे हो? उस तरीके से नोट्स बनाओ। पहले तो नोट्स बनाओ, फिर उसके आगे आते हैं शॉर्ट नोट्स, मतलब एकदम छोटे में। पहले तो एक समझो 4 पेज में आपने 1 चैप्टर के नोट्स बनाए, उसी के बाद 1 पेज का नोट्स बनाने की कोशिश करो, एकदम शॉर्ट। लास्ट मिनट रिवीजन चैट जीपीटी देता है कि नहीं? लास्ट मिनट रिवीजन मेरे को बताओ फटाफट। लास्ट गाइस, कभी कभी पता है ये नोट्स इतने काम आ जाते हैं ना, मैंने बहुत लोग स्टूडेंट्स के मैंने रिव्यू देखे, सर आपने जो नोट्स दिए थे ना, वो एंड टाइम पे वही काम आए। 5 मिनट वाले नोट्स ही मैं पढ़ के गया था एंड टाइम में, साला मैंने जो मेन पूरा पढ़ा वो तो आया ही नहीं।
समझ रहे हो गाइस? इस तरीके से नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाना सीखो और इन्हीं नोट्स को एंड मोमेंट पे आपको रिवीजन करना है। समझ रहे हो गाइस? ये रिवीजन स्ट्रेटेजी पूरे मंथ के लिए आपको बड़े बड़े नोट्स बनाने, बड़े बड़े नोट्स मतलब इतने बड़े भी नहीं कि पूरा चैप्टर ही लिख दो, नहीं, उनको शॉर्ट में डेफिनेशन लिखा, फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया, एक एग्जांपल दिया, खत्म। समझ रहे हो? इसमें आपका 1.5 पेज भर जाएगा। समझ रहे हो? सप्लीमेंट का आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। समझ रहे हो गाइस? तो इस तरीके से ये पूरी रिवीजन स्ट्रेटेजी आपको करनी है। ओके गाइस, तो हमने आज क्या देखा गाइस? पूरा लास्ट मंथ आपका पड़ा हुआ है, हर एक चीज को करो, टॉपिक को चैप्टर वाइज हर एक डेली टारगेट सेट करो। मैक्स 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 1 मैक्स 2, हाँ कि ना, मैक्स 1 मैक्स 2, साइंस 1 साइंस 2, ये आप लोगों के लिए बहुत हार्ड पड़ते हैं ना, इनको तोड़ो तोड़ो, जो आ रहा है स्ट्रॉन्ग एरिया, वीक एरिया, मॉडरेट एरिया तोड़ो, करो भाई, मेरे को आता है। और डेली क्या करो, इनके चैप्टर्स के नाम की लिस्ट बनाओ। समझ रहे हो? ये दिख रहा है, चैप्टर्स के नाम की लिस्ट बनाओ, ठीक है? और उन लिस्ट के आगे ना ऐसा रखो, ऐसा ये 2 मार्क करो, ये मार्क मैंने एक बार इसको पढ़ लिया नोट्स, ठीक है, मैंने इसको एक बार रीड कर लिया। उसके बाद क्या है, अगर रिवीजन, ये रिवीजन के लिए रहेगा, ठीक है, जिस दिन आपका इसका रिवीजन हो तक, और फिर बाद में फाइनल लास्ट मिनट रिवीजन के लिए भी एक टिक बना दो। समझ रहे हो गाइस? तो आपको पड़ेगा भाई ये चैप्टर मेरा पूरा हो गया, 3 टिक आ गए, मतलब मेरे को ये चैप्टर पूरा आता है, इसमें से मेरे को कुछ भी पूछो, इसमें आपके सारे पीवाईक्यू आ गए, हर एक चीज आ गई। समझ रहे हो गाइस? जितना आप तोड़ के चीजों को करोगे उतना आपको बेनिफिशियल होगा। ओके गाइस, तो मेरे को लगता है कि आज का वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एसएससी के बोर्ड एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और बहुत इजीली आप कर सकते हो अगर ये लास्ट मंथ में, इस मंथ में अगर आप ये चीजें फॉलो कर लो, हाँ कि ना? ठीक है गाइस, तो मैं चाहूंगा, उम्मीद यही रहेगी, अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, हाँ कि ना? और इससे रिलेटेड हम टॉपिक वाइज वन शॉट वीडियोस भी लाने वाले हैं, सब्जेक्ट्स के ऊपर कैसे देखेंगे, वन शॉट वीडियोस भी हमारे प्लेलिस्ट में रहेंगे, आप वो भी देखिए, हर एक चीजों को समझिए। ओके गाइस, तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, और देखते रहिए C10 एजुकेयर। और अभी के लिए नहीं गाइस, फ्यूचर वैल्यू के लिए, अपनी फ्यूचर वैल्यू बनाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपके लिए है, आपके लिए है और आपके लिए है। थैंक यू गाइस।